Hello and very good morning to all students. This is Shubham Mishra, your reasoning educator, welcoming you all to Ollywood. So Ollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेरी आवाज़ में कंजेशन हो गया है, ठीक है. थोड़ी गला बैठ गया है मेरा, थोड़ा आवाज़ कम आएगा तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ. बट मैं अपने साइड से बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से सुनाई दे, ठीक है. बट थोड़ी सी आवाज़ मेरी वैसे हो गई है, मतलब डिस्टर्ब हो गई है अभी. काइंड ऑफ थोड़ा गला वगैरह ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत वैसी है इसलिए. बट अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे माई थिंग्स, ठीक है. समझाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगी, बस आवाज़ में थोड़ी सी है, ठीक है. चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि फायर अगर बर्न से रिलेटेड है, यहाँ पर मैं लिख दूँ फायर और बर्न है, ठीक है ना. ये क्या है बच्चे, ये क्या है, फायर है और ये क्या है, बर्न है. तो अगर फायर और बर्न एक दूसरे से रिलेटेड है, फायर एंड बर्न एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगला आपसे पूछ रहा है क्या होगा, नेक्स्ट सेट आपका क्या हो सकता है. तो जो फायर और बर्न का रिलेशन है, जैसे कि आग और मतलब जलना, दोनों का मतलब सेम ही है. एक तरीके से आप देखेंगे तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है. और वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाटर ड्रिंक, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये सेम लॉजिक नहीं बन रहा है कि जल आग और उसका जलना, ठीक है. तो आग की वजह से क्या होते हैं, जल जाते हैं, ऑल राइट. वुड ट्री भी नहीं है. आइस और फ्रीज बिल्कुल करेक्ट है ना. आइस और फ्रीज क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है. आइस का फ्रीज से जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपका फायर एंड बर्न से है, ऑल राइट, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या रिलेशन है, ठीक है. जैसे देखेंगे के एल एम एन दिया हुआ है और उसका रिलेशन आई जे के एल से दे रखा है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ के एल एम एन और उसका रिलेशन किससे है बच्चे, आई जे के एल. देन नेक्स्ट है आपका टी यू वी डब्ल्यू और इसका रिलेशन किससे है आपको बताना है, ठीक है. इसका रिलेशन किससे है आपको बताना है. चलो देखिएगा, तो के से आई में क्या कर रहे हैं आप, के से आई जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो के से आई जाने के लिए आप बच्चे क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं. एल से जाने के लिए भी आप -2 कर रहे हैं. एम से किए जा रहे हैं तो भी आप -2 कर रहे हैं. एंड एन से एल में भी हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं. तो इसमें सभी में क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं. सेम यही लॉजिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. यहाँ पर -2 एंड देन -2. टी में से -2 करेंगे तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आर हो जाएगा. यू में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू में से -2 करेंगे क्या तो क्या होगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा. ये टी हो जाएगा और ये यू हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर एस टी यू. क्या हो जाएगा बच्चे, आर एस टी यू. ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी. और फोर्थ ऑप्शन आप कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है. क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. चलो अगला क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पर मैं आपके लिए टाइमर भी लगा देती हूँ, देखिएगा, ठीक है. चलो करेंगे ये वाला क्वेश्चन. तो 3 का 27 से जो रिलेशन है 4 का किससे होगा. 3 का 27 से जो रिलेशन है 4 का वही सेम रिलेशन किससे होगा. चलिए देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पर हम कर रहे हैं 3:27 है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चे 4:what, तो 4 का किससे रिलेशन होगा, अगर 3 का 27 से है तो 4 का किससे होगा बताइएगा क्विकली. 3 का 27 से क्या हो सकता है, ये क्या है बच्चे, 3 का क्यूब है ना. तो सेम वैसे ही आप 4 का क्यूब कर दो. 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना. तो 64 क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा, 4 का जो आपका आंसर होगा 4 का क्यूब 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट करिएगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लूडो, ओहो 4 ऑप्शन है, लूडो, चेस, पोलो एंड देन क्या है, कैरम है. लूडो, चेस, पोलो एंड कैरम. आपको इसमें बताना है कि आपका ऑड वन आउट क्या होगा, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे लूडो, चेस या कैरम है तो ये सब क्या होते हैं बच्चे, इंडोर गेम्स होते हैं. अगर मैं बात करूं लूडो की, चेस की और कैरम की, तो ये तीनों क्या है बच्चे, इंडोर गेम है ना. इंडोर आप मतलब बाहर आपको ग्राउंड पे खेलने की जरूरत नहीं है. क्या होते हैं, ये इंडोर गेम्स होते हैं. और पोलो आपका क्या है बच्चे, आउटडोर है. क्या है, आउटडोर गेम है ना, आउटडोर गेम है. तो इसीलिए पोलो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ऑड वन आउट हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा. चलो अगला क्वेश्चन करो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे.
टाइमर लगा दिया मैंने। यहाँ पर आपको क्या बताना है बच्चे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको क्या बताना है बच्चे, ऑड लेटर बताना है। चारों में से ऑड ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। एक लेटर क्लस्टर दे रखा है, तो इसका क्या रिलेशन है आपस में, और वही रिलेशन में आपको एक 3 तो सिमिलर रिलेशन पे होगा, एक ऑड रिलेशन पे होगा। चलो देखते हैं, जैसे देखिएगा डी है, जी है और जे है। तो डी से जी जा रहे हैं तो हम 3 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, 3 प्लस कर रहे हैं, है ना। अगला ऑप्शन अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर क्या दिया है, के है, एन है और क्या है बच्चे, क्यू है। एंड देन उसका यहाँ पर भी हमने क्या किया, आप देखेंगे तो +3 और +3 ही हुआ है ना। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम आर यू एक्स, तो आर से यू गए तो भी हम 3 प्लस किए, यू से एक्स गए तो भी हम 3 प्लस किए, तो इनमें तो सब में 3 ही प्लस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए आई एल एन, तो ये आपको देख के पता लग गया होगा, यहाँ पर तो आपने 3 ऐड किया है, बट यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है बच्चे, 2 ऐड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ऑड वन आउट है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। इन द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें से आपको ऑड नंबर सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में से, 31, 37, 43 और 49 में आपको बताना है कि आपका ऑड वन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट होगा, ठीक है। 3 तो सिमिलर रिलेशन पे होंगे और एक आपका ऑड होगा। अब ऑड का मतलब ये नहीं होता है हर बार की गलत ही होगा, ऑड का मतलब ये होता है कि भाई 3 किसी भी एक सिमिलर लॉजिक पे या सिमिलर फैक्ट पे होंगे और एक आपका ऑड होगा, ठीक है, उस फैक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है बच्चा। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिएगा आपको पता है 37, 31 और 43 क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। और 49 क्या है आपका, स्क्वायर है, एंड इट्स नॉट अ प्राइम नंबर ऑल्सो, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, स्क्वायर भी है और प्राइम नंबर भी नहीं है, तो इसीलिए क्या है, ये ऑड वन आउट है ना, क्या है ये, इसीलिए ऑड वन आउट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्टॉर्म, स्ट्रैप, स्ट्रैगल और स्टैम्प्ड, बताना है आपको क्या होगा आपका ऑड वन आउट, बताइएगा। चलो देखो, तो यहाँ पर इसको क्या करना है आपको, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अगर आप देखेंगे स्टॉर्म, स्ट्रैप, स्ट्रैगल, स्टैम्प्ड और सटायर दे रखा है, तो एस तो सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, सेकंड लेटर से। यहाँ पर ए है, टी ए, टी आर, टी ए और टी ओ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एस ए वाला लेंगे, ऑब्वियसली सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा आपका 5th वाला है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एस टी एम पी ई डी, एस टी ए एम पी ई डी है, तो एस टी के बाद ए ये भी है, ए ये भी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर देखना पी है और यहाँ पर एम है, तो ऑब्वियसली आप 4th वाला लेंगे, 4th वाला क्या है, छोटा है। देन आप 3rd वाला चूज करेंगे, 3rd वाला यहाँ पर आएगा, और इसके बाद कौन सा आएगा बच्चे, स्टैम्प और स्टॉर्म में कौन सा होगा, स्टॉर्म होगा या स्टैम्प होगा, ऑब्वियसली स्टॉर्म होगा, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट आएगा, एंड देन आप यहाँ पर सेकंड चूज करेंगे, यही होगा ना आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 4 1 5 4 एस टी ओ और एस टी आर। ओके, तो पहला लिया है हमने, 3rd लिया है, चौथा है, एंड देन फर्स्ट, 5th लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चूज किया, 4th चूज किया, स्टैम्प्ड, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट में, 3rd कैसे ले लिया हमने, पहले यहाँ पर फर्स्ट होगा, यहाँ पर फर्स्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 3rd होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, स्टॉर्म आएगा, उसके बाद स्टैम्प आएगा, ओ के बाद आर आता है, तो 3rd आएगा, देन सेकंड आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या दिया है, बी टी, ठीक है, फिर क्या है आपके पास, डी आर है, एंड देन अगेन यू हैव एफ पी, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से डी हम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे, +2 कर रहे हैं, डी से आर जा रहे हैं तो भी +2 कर रहे हैं, तो एफ में भी आ गया, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, वैसे टी से आर आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे, -2 कर रहे हैं, पी से आर, आर से पी जा रहे हैं तो -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने +2 किया तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो एच एन एन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एच एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहला ऑल्टरनेट हमने क्या किया है, सीरीज हमने ऑल्टरनेट की है कि पहले आपने फर्स्ट लेटर में आपने +2 किया है और सेकेंड लेटर में आपने क्या किया, -2 किया है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच एन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। देखो, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बच्चे, देखिएगा 3 है, 8 है, 5 है, 27 है, फिर 8 है, फिर 64 है, फिर 12 है, फिर 125 है, और फिर कितना है, 17 है। अब एक चीज़ तो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ रही होगी, है ना, कि बस इसको पहले तो ये वाला देख लो, चलो ये वाला देख लो, ये 2 3, ये कितना हो गया, 5, 3 और 5 के बीच में 2 आया, 2 का डिफरेंस कितना होता है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 होता है, और 2 का ये क्यूब है ना। वैसे देखना 5 और 8 का डिफरेंस कितना होता है बच्चे, 3 होता है, और 3 का ये क्यूब है। सेम वैसे 8 और 12 का जो डिफरेंस होता है बच्चे, वो 4 होता है, और ये 4 का क्यूब है। आगे देखेंगे तो 17 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है, और ये 5 का क्यूब है ना। आगे आपसे पूछा है, अब बताओ, अब पहली चीज़ तो क्या है कि अब यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि आप डिफरेंस करते जा रहे हैं कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर आपने 3 प्लस किया, यहाँ पर आपने 4 प्लस किया, और यहाँ पर आप 5 प्लस किए, तो आगे आप क्या करेंगे, आगे आप 6 प्लस करेंगे, है ना। 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आया, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, 216 हो जाएगा, है ना। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, तो 216 क्या है बच्चे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 216 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। what is the present age of PQ, is the ratio of the present age of PQ and Q is 5:8, then 3 years later the age will be ratio of 8:11, what is the present age। तो ये एज वाला क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, तो करने का कोई फायदा है नहीं, उसमें बस ऐड हो गया था। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे क्विकली। Pointing to a lady, Divakar said, her mother's only grandson is my son. How is the lady related to Divakar? तो अगर आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बताया हुआ है कि माई सन मतलब मेरे सन का ओनली, माई इज माई सन ओनली ग्रैंडसन की मदर है, मेरे सन के ओनली ग्रैंडसन की क्या है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दिवाकर। तो कह रहे कि जो लेडी है वो दिवाकर से कैसे रिलेटेड है, क्या लग रही है, उसकी वाइफ लग रही है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, मेरे सन इज माई सन्स ओनली ग्रैंडसन की मदर है वो। ध्यान से देखो क्या कह रहे कि एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ एकमात्र नाती, उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। क्या बोल रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना, कह रही कि उसकी माँ का एकमात्र नाती, मतलब कोई लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, जान लो लेडी को ये इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी माँ, इस लेडी की माँ का एकमात्र पुत्र, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ मतलब इस लेडी की माँ का एकमात्र नाती, इसकी माँ का एकमात्र नाती जो है मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। क्या है इसका, मेरा पुत्र है। तो ये किसका है, ये हो गया दिवाकर। ये कौन हो गया बच्चे, ये दिवाकर हो गया। तो कह रहे हैं कि उस स्त्री का दिवाकर से क्या संबंधित है। ये जो स्त्री है दिवाकर की क्या लग रही है बच्चों, पत्नी लग रही है। क्या लग रही है, इसकी वाइफ लग रही है। समझ आया आप लोगों को, इज इट क्लियर टू एवरीवन। और किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। हाँ जी, समझ आया। दिवाकर ने क्या बोला है, दिवाकर ने बोला है उस लेडी की तरफ इशारा करते कि इसकी माँ,
का इकलौता नाती मेरा पुत्र है। क्या है? मेरा पुत्र है। तो ये लेडी तो इसकी यही लगी, जब अगर ये इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र है, तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। इन द फॉलोइंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि बायोलॉजिकल वर्ड दे रखा है और आपको बोला है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब बायोलॉजिकल वर्ड को आपको बायोलॉजिकल वर्ड में से 4 में से कौन सा आप नहीं बना सकते। अगर बायोलॉजिकल वर्ड के सारे लेटर यूज करके आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हो तो इसमें से कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते हैं, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड और यू कैन नॉट मेक इट, आप जो नहीं बना सकते हैं। अगर आप लॉजिक देखेंगे तो क्या आप लॉजिक नहीं बना सकते हैं? ध्यान से देखो, लॉजिक तो आराम से बन जाएगा, यहीं पर बन रहा है ना। अगला देखेंगे ग्लोब, तो जी भी है हमारे पास, एल भी है, ओ भी है, बी भी है, ई नहीं है, वी डू नॉट हैव ई, है ना, हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ड में ई नहीं है। तो अगर ई नहीं है तो वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब वर्ड, हम क्या है बच्चों, ग्लोब वर्ड नहीं बना सकते, है ना, ग्लोब वर्ड नहीं बना सकते हैं। चलो वेरी नाइस, अगला करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हु आर यू का कोड दिया हुआ है, दिस इज यू का कोड दिया हुआ है, दे आर डेंजरस का भी कोड दे रखा है। तो हाउ यू विल आंसर, हाउ वी विल कोड डेंजरस, तो डेंजरस आप कैसे लिखेंगे? डेंजरस की कोडिंग कैसे करेंगे? अब देखो, पहली बात तो आप डेंजरस किस लाइन में दिया हुआ है, आपको इस लाइन में दिया हुआ है, इस लाइन पे आप जाओ। अब डेंजरस तो कहीं आपको कॉमन दिख नहीं रहा है, बट इसके अलावा क्या क्या कॉमन है? अगर दे और आर का आपको कोड पता लग गया तो आपको सिंपली पता लग जाएगा बच्चे डेंजरस का कोड। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखो, तो दे कहाँ पे दिया हुआ है, चलो ढूंढते हैं। देखिएगा, दे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और दे कहाँ दिख रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर। और दोनों लाइन में कोड क्या कॉमन है? पहले में और थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो दे का कोड तो हो गया 2, है ना, दे का कोड हो गया 2। अब इसके बाद देखते हैं अगला। अगला हमें क्या देखना है? आर। तो यहाँ पर आर दे रखा है और यहाँ पर आर दे रखा है, हु आर यू, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? नहीं 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 नहीं, दे वाली लाइन तो ये है, देखो दो, दे वाला जो कोड है वो तो ये है, देखिएगा ध्यान से। जैसे दे आपका सेकंड है तो दे का कोड यहाँ पर है और इस वाले दे का कोड यहाँ पर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो दे का कोड हो गया 5, है ना, दे का कोड हो गया 5। अगला है हमारे पास 7, सॉरी आर का कोड। तो आर अगर हम देखेंगे पहली और थर्ड लाइन में है और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन अगर आप देखेंगे, अरे क्या कर रही हूँ मैं, ये पहली और थर्ड लाइन में अगर आप कुछ कॉमन देखेंगे तो वो देखेंगे 2, तो 2 कोड किसका हो जाएगा बच्चे? आर का कोड हो जाएगा। अगर दे और आर का कोड 5 और 2 निकल गया तो डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा बच्चे? डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 9 विल बी आवर डेफिनेटली करेक्ट आंसर, है ना, 9 क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करो। करेंगे यहाँ पे, देखो P डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, P क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? मल्टीप्लाइड बाय, एंड R डिनोट सब्सट्रैक्शन फ्रॉम, S डिनोट्स एडिशन, Q डिनोट डिवाइड बाय, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है? अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है कि P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है घटाव, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि P का मतलब क्या है बच्चे? मल्टीप्लाई, R का मीन्स क्या है? आर का अर्थ क्या है? व्हाट आर डिनोट्स? आर डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एस डिनोट्स एडिशन, एस डिनोट कर रहा है एडिशन को, एंड क्यू क्या डिनोट कर रहा है बच्चे? क्यू डिनोट कर रहा है हमारे पास डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय। तो आपको बताना है कि बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा? अगर हम पहला देखें, यहाँ पर देखना, आर क्या डिनोट कर रहा है? माइनस, क्यू डिनोट कर रहा है डिवीजन, क्योंकि हम कर सकते हैं यहाँ पर। आगे है एस, तो एस क्या डिनोट कर रहा है? अगर हम एस को देखेंगे तो एस क्या डिनोट कर रहा है? प्लस को। क्या ये सब करने के बाद 18 आएगा? ध्यान से देखना, क्या इन सब करने के बाद 8 आएगा? बहुत छोटी वैल्यू है 8। देखो, देखिएगा, अगर आप इसको करेंगे डिवाइड 16 को 50, 60 को 50 से, तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 60 को 50 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 4, 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 16 हो जाएगा। 8 तो नहीं आ रहा है, मतलब पहली क्वेश्चन से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है।
दूसरे में करते हैं। एस का मतलब क्या है? प्लस है। क्यू का मतलब क्या है बच्चे? डिवाइड है, हमने कर दिया डिवाइड। और आगे दिया है पी, पी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। अब देखना इसको करके देखते हैं, हालांकि इसमें तो आना नहीं चाहिए बट देखते हैं। 15 है प्लस कितना है बच्चे? 16 है, डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 है, एंड देन आगे क्या है बच्चे? इंटू 4 है, इक्वल्स टू 47 दिया हुआ है। ठीक है, इसको इससे आप डिवाइड करेंगे, 8 बार में चला गया, ये हो गया 15 और 8 चौके 32, 32 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अब ये आ रहा है इससे 47 है ना, तो देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन में आपका 47 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे? आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, सही है। चलो चले आगे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो आपको दे रखी है ये इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से करेंगे पहले। जैसे यहाँ पर हमें दिया है 4 7 2 3 6 1 और उसका रिलेशन किससे दिया? एंड। अब देखो उसका रिलेशन किससे दे रखा है, ये एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर ऐड हो गया आई थिंक, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर ना इस टू होगा। देखो इन्होंने ना ढंग से ये चीज ऐसे होगी, देखिए क्या था, ये 4 है इंटू 7 है इंटू 2 है, इस टू एंड क्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड 361 ये दिया है। ये दिया है बेसिकली, पहले में जो ऊपर आपको दे रखा है ये ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये था पहले का। अब देखना जरा मुझे 4 से 3 कैसे आ सकता है। 4 से 3 कैसे आएगा आपको पता है, आप यहाँ पर -1 कर रहे हैं, 7 से 6 आएगा -1 करके, और 1 से यहाँ पर 2 था ये ना, ये 2 था, तो 2 में से भी आप -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, सारे लेटर्स में से -1 हो रहा है। आपसे आगे पूछ रहा है कि बताइएगा ज़रा मुझे 2 इंटू 1 इंटू 3 का क्या होगा। तो 2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 102 हेल्पलाइन नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर 102 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करो। नेक्स्ट करेंगे। देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 3 है, 9 है, 5 है, 3 है, फिर यहाँ पर 10 5 7 है। अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो आपको सिंगल सिंबल नंबर दिख रहा होगा, है ना, सिंगल सिंगल नंबर दिख रहा होगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर बिगर चेंजेस आ रहे हैं। 3 है, 10 है, फिर 6 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 186 है, फिर 9 है, 5 है, तो 3 है। तो कहीं ना कहीं आप या तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कि 3 10 जा 30 और 33 जा 180। ठीक है, अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एक बार को, मतलब वी कैन ट्राई दैट कि हम इसका आपस में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 10 जा 30 और 33 जा कितना हो, 36 जा कितना होता है बच्चे? 180 होता है, और 180 में आपने 6 जोड़ा तो कितना आ गया? 186 आ गया, है ना। बिल्कुल, तो इन तीनों नंबर का पहले हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो 3 इंटू 10 इंटू 6 किया, और हमने जोड़ दिया 6, है ना, क्या जोड़ दिया हमने? 6 जोड़ दिया। वैसे ही एक और का इसमें कर लेते हैं, जैसे देखना 9 है, 5 है, और कितना है? 3 है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और आप क्या कर दो? ऐड कर दो 6। देख लेते हैं, तो 9 5 जा 45 और 45 3 जा कितना होता है? 135 होता है ना, तो 135 होता है 15 9 1 15 135 होता है ना। और 135 में अगर आप यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं? 6 नहीं जोड़ा यार, हाँ 3 जोड़ा है। देखो तो मतलब लास्ट नंबर आपको जोड़ना है। देखो दूसरा करने पर यही समझ आया कि यहाँ पर हमने लास्ट नंबर ऐड किया है, इसका लास्ट नंबर ऐड किया है, तो हर बारी आपको एडिशन किस चीज़ का करना है? लास्ट नंबर का, इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का।
देखा। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक पे करेक्ट नहीं मान लेना चाहिए, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दो कम से कम सॉल्व करके देखती हूँ। कम से कम आपको दो सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें अब आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 138 आ गया। समझ आया? इससे दूसरे से हमें समझ आता है एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और जोड़ दिया 5 यहाँ पर। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 और 30 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 क्या हो गया बच्चे, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 35 इज आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसीलिए हमें मिनिमम 2 करना होता है, इसीलिए हमें क्या करना होता है बच्चे, मिनिमम 2 कर ही लेना चाहिए, तभी हमें एग्जैक्ट पता लग पाता है। समझ रहे हो कि करना क्या है। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है यहाँ पर आपको बच्चे, कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो ये जो आपको गिवन फिगर है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, बताइएगा जरा। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, क्विकली बताएंगे। देखो अब यहाँ पर ये 3 तो आपको दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, जो कि हर क्लास में बताती रहती हूँ मैं, 1 और 2 मिला करके, 1 और 2 मिला करके कितने ट्रायंगल बन गए, यहाँ पर 3 है। 1 और 2 मिलाया, ये बन गए हमारे 3 ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बड़े वाले में, जो एकदम बड़ा वाला है, इसमें भी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 प्लस 3, और सबसे बड़ा वाले में भी 3, ठीक है। तो ये तो हो गए 9 ट्रायंगल आपके, और ये एक दिख रहा है एक, और ये एक और, तो 2 और आपके ट्रायंगल बन रहे हैं। मतलब टोटल कितने बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, 11 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों भी, ठीक है ना, ये दोनों भी, और बाकी 3 अलग से, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चले। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आंसर करेंगे। क्या दिया है आपको कि ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स, ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स। पहले आप लोग कर लो, ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स। आप देख रहे हैं कि सभी के सभी कप्स क्या हैं बच्चे, वेजिटेबल्स हैं। ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर पेन, सभी के सभी वेजिटेबल्स क्या हैं, पेन है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या दिया है, कंक्लूजन में दिया है कि सम पेन आर वेजिटेबल, कह रहे हैं कुछ पेन क्या है, वेजिटेबल है, ये है वेजिटेबल, ये है पेन, कह रहे हैं कुछ पेन क्या है बच्चों, वेजिटेबल है, कुछ पेन वेजिटेबल है, ठीक है। तो सम पेन आर वेजिटेबल, पहला क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं सम पेन आर कप, अब कह रहे हैं कि कुछ पेन क्या है, कप है। तो अगर पूरा का पूरा कप जो है बच्चे पेन के अंदर आ रहा है, आप देख रहे हैं एंटायर पोर्शन ऑफ पेन क्या है बच्चों, किसके अंदर है, एंटायर पोर्शन ऑफ, अगर आप कप देखेंगे तो पेन के अंदर, तो मतलब दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है, ये आपको पता है। तो अगर सम पेन आर कप भी क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, है ना, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोज। क्लियर सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री पोजिशन ऑफ क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम इन ऑपोजिट ऑफ फेस कंटेनिंग 5। तो मतलब बेसिकली 5 के ऑपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है ना, 5 के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। देखो तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 आपको यहाँ पर दिया और कहीं नहीं दे रखा है ना, और कहीं नहीं दे रखा है। तो एक चीज देखो, तो 5 के ऑपोजिट 3 और 4 तो होगा नहीं, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना है, हम कॉमन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर भी 4 कॉमन है, देखना यहाँ पर देखेंगे 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है ना। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो। ये वाला करेंगे अगर 4 1 2 है और 4 5 3 है, तो मतलब 5 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा बच्चे, 5 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1 क्या हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
करेंगे ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, आई थिंक, है ना। पूछ रहा है इन द गिवन फिगर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज। तो म्यूजिकल टॉयज कितने हैं? जैसे आपको एक म्यूजिकल टॉय दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है और एक दिया है टॉयज। म्यूजिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है, टॉय अलग है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इन द गिवन फिगर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज, कितने ऐसे हैं जो म्यूजिकल भी हैं टॉयज भी हैं, कितने म्यूजिकल टॉयज हैं यहाँ पर। बेसिक सी चीज आपको इस चैप्टर में ये इस क्वेश्चन में ये बतानी है, ठीक है। देखो कितने म्यूजिकल टॉयज हैं, तो ये अगर आप सर्कल देखेंगे, सर्कल पे फोकस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है बच्चे, ये क्या है, पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है ये म्यूजिकल है। और टॉय वाला पोर्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है बच्चे, टॉय का पोर्शन है। देखना, दिस इज अ पोर्शन ऑफ टॉय। तो कितने यहाँ पर म्यूजिकल टॉयज हैं, कितने यहाँ पर म्यूजिकल टॉयज हैं, हाउ मेनी म्यूजिकल आर टॉयज हियर, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे ये दोनों में कॉमन है ना। आप देख सकते हैं म्यूजिकल और टॉय दोनों में कॉमन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे 28 + 14 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 कैरी 1, यहाँ पर हो गया 3 42। तो 42 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 42 डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है वो म्यूजिकल हो गया, जो ये रेक्टेंगल है वो टॉय हो गया। अब दोनों के बीच में दो ही नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, 14 एंड 28, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। चलो देखो, तो यहाँ पर आपको क्या बताना था बच्चे, कौन सा फिगर होगा, कौन सा फिगर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको एक वन बाय वन यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये क्या हो रहा है, पहले ये वाला आपका कंप्लीट हो रहा है ना, फिर आप देखेंगे तो ये वाला आपका कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, हाँ सॉरी बीच वाला, रुको थोड़ा और पतला करने दो, रेड कलर से मैं करती हूँ तो समझ आएगा। देखना ये वाला आपका स्क्वायर पहले कंप्लीट हो रहा है, फिर आपका ये यहाँ पर आकर के ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ये ऐसे इधर आया, इधर आ गया, फिर ये वाला तो आपका बन ही रहा है। अब इसमें देखो क्या क्या बन रहा है, इसमें एक ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, ठीक है, देखा आपने। फिर यहाँ पर ये आकर के ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पर आकर के ऐसे कंप्लीट होगा और आगे आकर के आपका ऐसे कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये ऐसे ही करके कंप्लीट होते जाएगा, है ना बच्चा, ऐसे ही करके कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइएगा क्विकली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है, समझ आया। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। From the given answer figure, select the one which is equation is hidden in embedded figure। तो ये आपको बताना है कि ये जो आपका फिगर है, आपको जो फिगर दिख रहा है बच्चे, ये किस इक्वेशन में हिडन है, किस में हिडन है, ये बताइएगा ज़रा। क्या पहले में है, क्या दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, किस में है। अब आपको समझना है इसको कैसे है बच्चे, कि आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट जो है कि 270 डिग्री से थोड़ा ही कम आपका एक सर्कल है, ठीक है, आधा भी नहीं है, आधे से ज़्यादा है, और उसके अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या है, उसके अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो क्या पहले फिगर में ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे फिगर में अगर हम देखेंगे तो दूसरे फिगर में बिल्कुल ऐसा दे रखा है, मैं हम देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ है बच्चे,
पहले यहाँ पर क्या हुआ है, एक आपका हाफ से भी ज़्यादा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, और उसके अंदर ट्रायंगल, और वही ये सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अगला करते हैं। तो यहाँ पर हमें पीस ऑफ पेपर दे रखा है और आपको बताना है कि ये जब कंप्लीटली ओपन होगा तो कैसे बनेगा। करो, देखो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने पेपर को हाफ फोल्ड किया है, ठीक है। उसके बाद एक बार और हमने इसको फोल्ड कर दिया, अब ये वाली डिज़ाइन बनाई है। अगर आप इसको सबसे पहली चीज़ तो क्या आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप इसको ओपन करेंगे ऐसे करके, है ना। ये ओपन किया आपने और ये वाला फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही सेम चीज़ ऊपर जा कर के ऐसे ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा, ये लाइन जाएगी ऊपर, ये ऐसे बनेगा एक, और ये किधर बन जाएगा। देख रहे हो कितना सुंदर बनाया मैंने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या पहला? बिल्कुल भी नहीं। क्या वर्टिकल लाइन बन गई है ना, क्या वर्टिकल लाइन बना दी। दूसरा होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी वुड बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है। अब यहाँ पर मिरर इमेज क्या होती है बच्चे, आपको पता है कि जस्ट ये चीज़ रिवर्स कर जाती है ना, जस्ट ये चीज़ रिवर्स कर जाती है। ये जो दो आपका डाउन साइड में ट्रायंगल बना है, ये डाउन साइड वाला ट्रायंगल किधर आ जाएगा बच्चे, इधर ही आ जाएगा, है ना। ये डाउन साइड वाला ट्रायंगल इधर ही बन जाएगा, और ये जो ऊपर वाला दो इधर फेस करने वाला था, ये दोनों इधर आ जाएगा, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल आपका किधर चला आएगा बच्चे, इस साइड चला आएगा, है ना। पहला आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट मिरर इमेज है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपकी, डेफिनेटली करेक्ट मिरर इमेज है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला यहाँ पर दे रखा है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स देखो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता नहीं है, बट मैं जानबूझ करके लेकर के आई हूँ कि अगर इनकेस आपके अपकमिंग किसी शिफ्ट में देखने को मिल गया या आपका आगे एग्जाम होगा तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखिएगा। जैसे हमें बोला है स्ट्रॉन्ग वर्ड बनाने को, क्या वर्ड बनाने को बोला है, स्ट्रॉन्ग वर्ड। कभी कभी कर लेना चाहिए, हमेशा तो मैं क्लास में लेके नहीं आती हूँ, बट आज मैंने जानबूझ कर ये कराया है ताकि कहीं ना कहीं आप कभी आपको करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे आपको पता रहे। जैसे देखो एस आपको वर्ड दे रखा है, तो दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं, दोनों मैट्रिक्स में से आपको देखना होता है कि एस का कोड क्या बन रहा है। अब जैसे अब आप बैठ मत जाओ कि उसका कोड बनाने लग जाओ एक एक बैठ करके, ये आपको नहीं करना है। आपको ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। जैसे पहला और लास्ट हमेशा दो चीज आपको सबसे पहले देखनी है, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे 56, क्या एस का कोड 56 है? तो यहाँ पर 0 से 4 है, 5 तो यहाँ है ही नहीं, देखने का मतलब नहीं है। 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 56, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 56 एस का कोड बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टी देखेंगे अगर, तो टी का कोड क्या है, टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या, अब लास्ट वाला देखेंगे हम, लास्ट वाला जी देखेंगे, जी का कोड क्या 1010 है, 1010 जी का कोड है, बिल्कुल है। तो चलो बहुत बढ़िया। अब देखेंगे टी, टी का कोड क्या 58 है, टी का कोड क्या 58 है, 5 है और 8 नहीं है, यहाँ पर 5 और 8 नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गोल। फिर से सेकंड चेक करेंगे, 67 क्या एस का कोड है, तो 6 और 7 तो एस का कोड है, देखिएगा 6 और 7 तो है एस का कोड, बहुत बढ़िया। जी का कोड देखेंगे क्या 21 है, क्या 21 जी का कोड है, तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, बिल्कुल 21 क्या है बच्चों, 21 इज अ कोड ऑफ जी, है ना, 21 क्या है, जी का कोड है। अब टी का कोड क्या 79 है, देखिएगा 7 और 9 टी का कोड है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। और आगे देखेंगे आर, आर का कोड क्या 22 है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, आर भी है 22 का कोड। फिर हमारे पास क्या है, ओ है, ओ का कोड क्या 86 है, तो हम देखेंगे 8 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ओ का कोड भी है, बहुत बढ़िया। एन का कोड अगर हम देखें, एन का कोड, तो एन का कोड क्या हो जाएगा, चलिए देखिए क्विकली, एन का कोड 22, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो एन का कोड 20 हो गया। जी का कोड क्या है 7 है, देखिएगा जी यहाँ पर जी का कोड क्या बोला है बच्चे 21 बोला है ना, तो 21 21 जी का कोड भी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चे आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना।
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है आपको। पहले आप क्या करेंगे, ये नहीं कि बैठ करके सबका कोड बनाने लगे। एस के अगर आपको 4 कोड मिल जाएंगे तो चारों कोड यहाँ पे लिख डालें, ठीक है, 4 कोड मिल जाए चारों, ऐसे नहीं करना है आपको, ऑप्शन वाइज करना है। और ऑप्शन वाइज भी कहने कैसे करना होता है, मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले आपको पहला लेटर देखो फिर लास्ट लेटर देखो, या लास्ट लेटर पहले ही देख लो, या आप क्या करो लास्ट लेटर पहले ही देख लो, और इजी वे होता है करने का। मैं तो लास्ट लेटर ही पहले देखती थी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप लास्ट लेटर सबसे पहले ही कर लें। क्या करें, लास्ट लेटर को पहले ही कर लें। समझ आया आपको? ठीक है बच्चा, ऑल राइट। तो आई होप सो कि आपको आज का सेशन करने में मज़ा आया है। इस क्वेश्चन को आप वापस से रिपीटेड मोड पे 2x की स्पीड पर 1.5 की स्पीड पर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे, मज़ा आएगा आपको करके। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिसका भी आने वाले शिफ्ट्स में CHSL का एग्जाम है, बहुत फोकस होकर के पेपर करो। थोड़ी सी भी आपको ये ना लूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से करना है, काम एंड कंपोज होकर के पेपर देना है। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी आपका एग्जाम हो 1.5-2 घंटे का आप एक्स्ट्रा स्पैन लेकर के चलें। जैसे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है तो रिपोर्टिंग टाइम होता है 8:30, इसके बाद आपको अंदर जाने को मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है, 8 है तो 8:30 तक आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद बंद। क्लोज मतलब 30 सेकंड बाद भी आपको एंट्री मिलती है, ये चीज़ होती है, तो आप इसको ध्यान रखें। मैं ही एग्जाम सेंटर पे गई थी तो मेरे सामने कम से कम 50 बच्चे, कम से कम 50 बच्चों का पेपर छूटा है। इसीलिए छूटा है क्योंकि वो 30 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड लेट हुए हैं। तो इस चीज़ की वजह से आप पूरे 1 साल की पढ़ाई को बर्बाद ना करें, ठीक है? क्या करना है, घर पे भी बैठे रहोगे, इधर-उधर कहीं बैठे रहोगे, बेटर है यार एग्ज़ाम हॉल पे जाकर के 1 दिन की बात है, 2 घंटे पहले बैठो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल की मेहनत बर्बाद करना, एक एफर्ट बर्बाद करना, एक अटेम्प्ट बर्बाद करने से बहुत बेहतर है 2 घंटे पहले जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको करना है, काम एंड कंपोज रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगी। कभी किसी का एडमिट कार्ड छूट गया, किसी की फ़ोटो छूट गई, तो आप ये सब करने के लिए हैसल नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। और ये सब छोड़ने का तो हमें करना ही नहीं है। एडमिट कार्ड, फ़ोटो, सारी चीज़ें लेके जाओ। कोशिश करें तो आप ये सब चीज़ें ना पहन के जाएँ, इग्नोर करें, वॉचेस वगैरह, शूज़ वगैरह भी इग्नोर करें, क्योंकि अंदर निकलवा देते हैं। लड़कियां हैं तो ईयररिंग्स वगैरह ना पहने, रिंग्स, फिंगर रिंग्स ना पहने, ये सब चीज़ें ना पहन के जाएँ तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, ताकि आपको इन्विजिलेटर से ज़्यादा पंगे ना हो, अपने क्लास में चले जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।